नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। कल्याण के कोलसेवाड़ी स्थित दुर्गा माता मंदिर में सृजन संस्था द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह कथा प्रयागराज की धरती से आकर सुप्रसिद्ध कथाकार वैष्णवाचार्य अप्रमेय प्रपन्नाचार्य महाराज के मुखार बिंदु से लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। कथा के तीसरे दिन ही श्रोताओं का जनसागर देखने को मिला। साथ ही महाराज जी ने 25 दिसंबर को लेकर लोगों को एक संदेश भी दिया कि हर सनातनी को अपने धर्म की रक्षा हेतु तुलसी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए, न कि क्रिसमस के बारे में। हर किसी सनातनी भाइयों को बड़ी धूमधाम से तुलसी दिवस मनाना चाहिए। यह पूरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सृजन परिवार से अध्यक्ष रामचंद्र पांडे, कार्याध्यक्ष श्यामराज मिश्रा, उपाध्यक्ष गिरिजा शंकर मिश्रा, महासचिव अरविंद दुबे, सचिव विनोद पाठक, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र उपाध्याय एवं उनके पूरे सहयोगी द्वारा पिछले 18 वर्षों से अनवरत आयोजित की जाती है। इस कथा में हर किसी का अनमोल योगदान रहता है तथा आए हुए सभी अतिथियों का एक सुंदर कांड की प्रति स्मृति चिन्ह एवं शॉल देकर यथोचित सत्कार किया गया। उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, हे श्यामा जो की आरती। उतारो हे सखी, श्यामा श्यामा जो की आरती। उतारो हे सखी, चित चोरावा के आरती। उतारो हे सखी, चित चोरावा के आरती। उतारो हे सखी, कनक सिंहासन लागत जोड़ी। कनक सिंहासन लागत जोड़ी। यशोदानंदन कीरति किशोरी। यशोदानंदन कीरति किशोरी। कनक सिंहासन लागत चरण सीत गंगा प्यारी। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पर दुर्गा जी का भी मंदिर है, उनकी भी कृपा है। सब लोग भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म का जो संदेश है वो श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से ही जन जन तक पहुँच सकता है। तो यही अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में अधिक से अधिक सनातन धर्म की जागृति हो रही है और हमारा लक्ष्य भी यही है। हमारा सनातन हिंदू धर्म इसी तरह आगे बढ़ता रहे, अधिक से अधिक लोग जागृत हो सकें, हमारा हिंदू जगे और सनातन की कीर्ति पताका इसी तरह लहराती रहे। यही उद्देश्य है हमारा इसका। और महाराज जी, आप प्रयागराज की धरती से आते हैं और इस वर्ष जिस तरह से 12 साल बाद जो महाकुंभ लग रहा है वहाँ पर, उसका क्या महत्व, किस तरह से? कुंभ का बहुत महत्व है। देवताओं ने जब अमृत मंथन किया था, समुद्र मंथन, तो उससे अमृत प्रकट हुआ था। वो अमृत लेकर के दैत्य भगे। तो अमृत की बूंदें कुछ स्थानों पर छलकी हैं। जिन जिन स्थानों पर वो अमृत की बूंदें छलकी हैं, जिन जिन मुहूर्तों में छलकी हैं, उस वही मुहूर्त उपस्थित होने पर उन स्थानों पर कुंभ मनाया जाता है। तो हमारे प्रयागराज में भी वही मुहूर्त इस बार उपस्थित हो रहा है। मकर के सूर्य होने वाले हैं और होते ही कुंभ प्रारंभ हो जाएगा और जिस मुहूर्त में अमृत गिरा था वही मुहूर्त आएगा। तो इसलिए इस मुहूर्त में त्रिवेणी में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य मिलेगा। और महाराज जी, कल 25 दिसंबर है और जिस तरह से कल क्रिसमस है, कल यीशु जन्म है और यहाँ पर जिस तरह भागवत में यहाँ पर कृष्ण जन्म होने वाला है, दोनों का किस तरह, क्योंकि आज के युग में जिस तरह बच्चों को यह बताना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। कृष्ण तो हमारे ठाकुर जी हैं, उनका जन्म तो हम लोग सब मिल करके यहाँ मनाएंगे। आप आएंगे तो देखेंगे। और कल ईसा मसीह का भी जन्म है, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्रिसमस डे है।
हमारा कोई क्रिसमस डे से विरोध नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमारे सनातनी हमारे हिंदू धर्मों के जो जन्म हैं उनको ही मनावें। क्रिसमस से भी कोई ऐसा विरोध नहीं है। ईसा मसीह भी कृष्ण के ही भक्त रहे होंगे, उन्होंने भी कोई मार्ग दिया ही है, तो उनके जो अनुयायी हैं तो उनके मार्ग का भी अनुसरण करेंगे और हम लोग अपने सनातन धर्म का ही अनुसरण करेंगे। आपके माध्यम से सभी समाज के सभी लोगों को क्या संदेश है? हमारे माध्यम से समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी एक होकर के रहें। एकता में चूँकि बल है, एक अकेली डंडी को आप वृक्ष की तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, 10-20 डंडियाँ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो टूटेंगी नहीं। और शास्त्र हमारा कहता है संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के रहना है। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर छोटी छोटी बातों में बंटना नहीं है, सबको संगठित होना है। एक होकर रहेंगे तो सुंदर रहेगा, हमारा देश भी सुंदर बनेगा और राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर। मित्रों, विगत 18 वर्षों से सृजन आध्यात्मिक सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। हम विगत 18 वर्षों से कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा का आयोजन करते हैं, कजरी महोत्सव करते हैं। हम दिवाली के पूर्व का जो रविवार होता है उसमें हम वृद्धाश्रम जाते हैं और अधिकतम जो हो सकता है उनको हम उनकी सेवा करते हैं, जिससे वो खुशी से, भले वो परिवार से प्रत्यक्ष हैं, अलग हैं, लेकिन वो खुशी से दिवाली मनाएं, इसका हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा अभी तक में हम लोग 18 होली स्नेह सम्मेलन कर चुके हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं। बच्चों की फीस है, ब्राह्मण कन्याओं का विवाह है, उसमें यथाशक्ति सहयोग करने का सृजन प्रयास करती है और ये समाज का ही सहयोग है। समाज के लोगों का हम लोगों के प्रति विश्वास है कि हम 18 वर्षों से ये सेवा करने में सफल हैं। और सर जी, कल 25 दिसंबर है, जैसा कि क्रिसमस डे जिसको कहा जाता है, वो कल कृष्ण जन्म भी यहाँ पर होने वाला है, यीशु जन्म। आप किसको देखते हैं, किस पर कौन? मित्रों, 25 दिसंबर को हम सनातन धर्म से देखेंगे। कल तुलसी पूजा का महत्व है, हम उसको करेंगे और ये सृजन का सौभाग्य है, कोलसेवाड़ी का सौभाग्य है कि कल उसी पूर्ण समय पर कृष्ण जन्मोत्सव का यहाँ कार्यक्रम होगा। हम बड़े उत्साह लगन के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, बधाइयाँ गाएंगे, सोहर गाएंगे, नाचेंगे, लेकिन हमारा कार्यक्रम सनातनी होगा। हम सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सनातन के प्रति समर्पित लोग हैं। और सनातन धर्म को लेकर सभी को आपके माध्यम से क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि हर सनातनी को अपने धर्म में विश्वास करना चाहिए, उसके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। उससे समाज का, व्यक्ति का, प्रदेश का, राष्ट्र का हित होगा। सनातन किसी का अहित नहीं चाहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् भवेत् भवेत्। तो हम यही चाहते हैं कि सनातन में हम विश्वास रखें और सनातन के बताए हुए मार्गों पर चलें। यही मेरा सबको संदेश है, यही मेरा सबसे प्रार्थना है। देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, जिस देश में, परदेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, हो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, हो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जहाँ पिया जाता है, क्या पिया जाता है आप लोग जानते हैं, बहुत समझदार है, मुंबई में रहते हैं। तो जहाँ
पीने वाला सिस्टम है वहाँ कलयुग रहता है। और देख भी सकते हैं आप, जिसके घर में पीने वाले लोग हैं उसके घर की क्या दशा होती है। कलयुग का पूरा तांडव वहाँ होता है। जीवतम पानम स्त्रियः, वेश्या संग में कलयुग रहेगा। और हिंसा, जहाँ हिंसा होती है जीवों की, वहाँ भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा, हे महाराज, आपने तो सारे घृणित स्थान ही दे दिए, कोई एक अच्छा स्थान तो दीजिए। घर के समय रूम खराब आप दे दिए, ड्राइंग रूम थोड़ा, ड्राइंग रूम बोलते हैं ना जहाँ बैठते उठते, ड्राइंग रूम थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, एकदम चमचमाता हुआ। और कमरा चाहे एकदम बेकार ही हो, ड्राइंग रूम चमकना चाहिए।